प्रश्नावली 7B। सब लोग मस्त अंदाज के साथ और सब लोग दिखे आपस में बतिए ढोलक मंजीरा ना बजेंगे, बढ़िया एकदम तरीके के अनुसार सीखेंगे और बढ़िया स्लोली स्लोली पढ़ाएंगे। आ जाए बहुत भले लंबा हो जाए वीडियो तो कहा बा। देखते हैं सवाल कौन वाला मार्कर यूज करें। जो सरल होगा उसको छोड़ते चलूंगा है। कल ले कल तुमने सवाल किए पूरे? चलो अरे तुम एनसीईआरटी से लगा कल प्रश्नावली देख ले भाई। प्रश्नावली 7B। एक दिन में अगर एक एक्सरसाइज खत्म कर दे ना तो मजा आ जाए भाई साहब। 26 दिन में खत्म। 26 की 26 है ना। पहला सवाल ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c यहाँ पर dx लिखा, इसको करना है। देखो समझाने का प्रयास करता हूँ मस्त तरीके से, तीन तीन सवाल लगाने का प्रयास। सुन लो भाई, बोल दो ना। काल बहुत बढ़िया सूट बना हुआ। एक एक बार देखते हैं, ठीक तो आ रहा है। अबे हम कहाँ करेंगे, आप देखो आ रहा है नहीं आ रहा सही। आ जा सफाई ना देखो, इसको देखो, इतना हो जाएगा नहीं हो जाएगा कोई दिक्कत। इसका अगर हम देखो बाबू, इसको लिखेंगे यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस का यहाँ पर bx प्लस का यहाँ पर c यहाँ पर 1 यहाँ पर dx, सबके बदला लिख दिया dx, ऐसा समझ लेना। इसको बाहर निकाल लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस b यहाँ पर x हो जाएगा प्लस c यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर dx हो जाएगा। इसका a, इसका समाकलन करेंगे x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा प्लस b यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c x प्लस फिर कैपिटल C बना देना आंसर। कल हो गए पक्का? ठीक है भाई, आज एनर्जी लेवल घट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन 8 यहाँ पर x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 7 प्लस 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब डायरेक्ट समाकलन करता हूँ, अब ऐसा नहीं करता हूँ। बात समझे कि नहीं समझे? कर ले गए ये सवाल यूपी बोर्ड में इतना सरल पूछा नहीं जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर x पावर 8 अपॉन यहाँ पर 8 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 4x पावर 8 अपॉन यहाँ पर 8 हो जाएगा प्लस 6x प्लस का c। अगर इसको इससे काट दूंगा, इससे इसको काटूंगा, 2 आगा, x पावर 8 प्लस का x पावर 8 अपॉन यहाँ पर 2 हो जाएगा। माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है भाई, माइनस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा प्लस c आंसर। आप चाहे तो इसको घटा सकते हैं, इसमें घात और क्या भाई। एक का समाकलन क्या होता है x होता है, तो यहाँ पर 6x का हो 6x हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? समझ गए ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल लगाने का प्रयास करते हैं। देखो भाई 3 नंबर सवाल है, इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस का 2 यहाँ पर साइन यहाँ पर x माइनस 3 यहाँ पर कॉस यहाँ पर x, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है dx लिखा हुआ है, दिख रहा है? कोई दिक्कत? यहाँ पर इसको देखो, इसका समाकलन करेंगे तो मैं e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है। अब इसका अवकलन करा के नीचे रखोगे, एक आएगा, हर में एक का कोई मात्र होता है? नहीं होता है। अगर उस सवाल से चेक करें तो इसका क्या होता है, यहाँ पर साइन x का माइनस कॉस x होता है, कॉस x, और ये 2 लिखा है तो 2 सेट कर दो इस पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 3, इसका क्या होता है साइन यहाँ पर x। कोई दिक्कत? साइन x कॉस x का साइन x, कॉस x का साइन x प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर होगा। कर लोगे भैया? चौथा नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का कॉस एक्स प्लस का यहाँ पर सेक यहाँ पर एक्स
सेक एक्स इंटू यहाँ पर टेन, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। कर ले इस सवाल को, फिर भी बता देता हूँ। एक्स क्यूब हो जाएगा अपॉन यहाँ पर 3 हो जाएगा। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, इसका सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स होता है, एक्स प्लस का सी, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? कर ले बच्चा, सही है यार। अगला सवाल देखते हैं, छठा नंबर, पांचवा नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लिखा है इंटीग्रेशन x प्लस का 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2x प्लस का 5 लिखा हुआ है। हमने बताया था कभी मल्टीपल मिल जाए, कभी भी मल्टीपल बाबू मिल जाए बेटा तो हमें क्या करना होता, तुरंत मल्टीपल करा देना होता है। इसका इसके साथ मल्टीपल कराऊंगा, आप कैसा करते हैं बस मल्टीपल कर लीजिएगा। 2 यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5x प्लस का 15 इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का यहाँ पर dx लिख लोगे। क्या लिख लोगे? dx। कोई दिक्कत? यहाँ पर अगर हम 2 यहाँ पर एक्स क्यूब अपॉन यहाँ पर 3 प्लस का 11 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 15 एक्स प्लस सी, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? सी लगा देना, सी से क्रो। बात समझे कि नहीं समझे? सी लगाना उतना जरूरी है जैसे सब्जी में नमक डालना, समझ रहे हो? आगे सवाल देखते हैं, छठा नंबर सवाल। क्या लिखा है? बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहे क्या? 1 प्लस एक्स के होल क्यूब अपॉन यहाँ पर रूट यहाँ पर एक्स। भाई जिसको फार्मूला ना आता हो तो मैं लिखे देता हूँ फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब। अच्छा हम एक बात बताइए, हम फार्मूला का नहीं बुलाते, अगर हमका नाम ले के याद करें पड़ जाए तो उनका नाम है नहीं याद है, नाम बुला दी चढ़ दें कहो ऐसे नहीं है, कहो उनका रेंडमली किसी का नाम है ना याद है। और फार्मूला अगर हुई तो तुरंत कर ले कि हाँ अनुभव तो कर ले कि नहीं ऐसा होता है वैसा होता है। मजे के दिन थे हुई गए ना, ऐसे मारे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस का, इसको लगा के अलग अलग करके सबके ऊपर भेज दोगे, कर लोगे ना? ठीक भाई। अगला सवाल देखते हैं, 7 नंबर सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है बच्चा? इंटीग्रेशन 3x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 अपॉन यहाँ पर क्या लिखा है? 3x स्क्वायर प्लस का 1, ऐसा लिखा हुआ है। क्या हुआ? हंस रहा है, हंस रहा है? इतना लिखा है कि नहीं लिखा हुआ? देखो एक चीज समझाने का प्रयास करते हैं, इस भाई साहब को इस भाई साहब को साथ साथ कर लेता हूं, प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो समझने का, देखो ऐसा ऐसा सवाल अगर तुम इसमें तो कॉमन बना नहीं सकते क्योंकि नीचे वाला हमको अलग अलग करके हटाना है, तो इसको देखने का प्रयास करते हैं। इंटीग्रेशन कोई दिक्कत नहीं है इससे, अगर कोई दिक्कत और अच्छा लॉजिक बदल देंगे। चलो सुनते हैं, 3x क्यूब हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा अपॉन यहाँ पर 3 यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 कर लेंगे, प्लस लगाओ। इसको मैं क्या करता हूँ 2x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन 3 यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 कर सकता हूँ। इसमें एक जोड़ लेता हूँ एक घटा लेता हूँ, कोई दिक्कत? याद रखोगे? नहीं दूसरा टाइप है मेरे पास ये तुमको याद रखना पड़ेगा, अभी समझ में आ जाएगा जब आगे करेंगे। इसमें 3 कॉमन कर लेंगे प्रभु, तो यहाँ पर 3x कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन 3 यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस लगाओगे। यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इससे हम लोग इसको क्या करते हैं, इस 3 से 3 निपटा देते हैं, इसको इससे काट देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन करेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन कर लेंगे ऐसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ऐसे अपॉन यहाँ पर 3 इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाइए भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन यहाँ पर 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इससे इसको काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन इसका अगर हम इसको x प्लस 2 अपॉन 3 यहाँ पर 1 बच जाएगा माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा जो 1 अपॉन 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर कर देता हूं
इसका करूंगा तो समाकलन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका करूंगा 2/3, यहाँ पर एक्स आ जाएगा माइनस 1/3। एक फार्मूला पढ़ाया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका होता है, यहीं से फेंक के मारकर मारेंगे, tan इनवर्स यहाँ पर x प्लस सी, आंसर हो गया। कर लोगे तो टाइप का है, जिधर से थोड़ी स्टेप बदले देता हूँ। इसको उठा लूं, सिर्फ इसको सॉल्व करके दिखा दूं, इसको कुछ ना करना, यहाँ पर लिखा 2x स्क्वायर प्लस का 1 लिखा है अपॉन यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस का 1 लिखा हुआ है। तुम इसको क्या करोगे, ये 2 बार लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ पर x स्क्वायर ऐसे लिखना, फिर सवाल बहुत बड़ा बन जाएगा, ऐसे बेटा 2 लाइनें 3 लाइनें बढ़ जाएंगी इससे। तुम खुद ढूंढ लोगे, अपने मन से ढूंढ लोगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तुम्हें पूरा समाकलन अच्छे से आने लगेगा ना, तुम हमारे तरीकों को छोड़ना चालू कर दोगे, स्वयं का अप्लाई करना चालू कर दोगे। जब अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तब आएंगे, अपने मन से बना लेते हैं लड़के, ऐसा नहीं। जो तरीका हम बताते हैं पेपर टाइम, तुम लोग उनको सिखलाना चालू कर दोगे, कहोगे नहीं ऐसा भी बनाया जा सकता है, नए नए तरीके तुम खुद बताने लगोगे। हम लोग क्या होता है, ज्यादा अपडेट नहीं करते हैं, कम अपडेट रखते हैं, क्योंकि सवाल अपडेट करने के लिए। देखो बच्चा, अगला सवाल 8 नंबर प्रभु, इंटीग्रेशन 1/√x माइनस √x लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है कि नहीं लिखा हुआ, कोई दिक्कत? यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, 1/, इसको मैं क्या लिख, x पावर 1/2 लिख सकता, माइनस x पावर 1/2 लिख सकता, कोई दिक्कत? अब बस इसको ऊपर ले जाओ, x घाते -1/2 माइनस इंटीग्रेशन x घाते 1/2, समाकलन कर लोगे। इसका करोगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। इसका करेंगे तो यहाँ पर क्या x घाते 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ऊपर भेज दो उसको, 2 यहाँ पर x घाते 1/2 माइनस यहाँ पर 2/3 आ जाएगा, x घाते 3/2 प्लस का c। जहां से समाकलन हो जाता है वहां से c लगना चालू हो जाता है। कोई प्रॉब्लम? कर लोगे बच्चा? अगला सवाल देखते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं। कौन सा नंबर? 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल आप लोग बहुत दाएं कर चुके हो, मैंने पहले ही एक्सरसाइज में करा रखा है। इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 अपॉन यहाँ पर रूट यहाँ पर x, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। इसको क्या करोगे, रूट को 1/2 लिख लोगे, अलग अलग कर लोगे, ऊपर चढ़ा दो, गुणा में घाते जुड़ती हैं, समाकलन कर लोगे, c जरूर लगा देना। आ गया? कर लोगे बच्चा? ठीक। बेचारी ये लड़की बहुत मेहनत करती है, जब लग बूढ़े नहीं हो जाएंगे ना, तब लग याद करते रहेंगे, तब लग सिर्फ शकल याद रहेगी, नाम भूल जाएंगे। हाँ आओ का तुम ध्यान निभाम रही है साला नालायक। देखो बच्चा इसको, अरे कोफरा मंदई। ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर सवाल देखता हूं। इंटीग्रेशन x अपॉन यहाँ पर a प्लस का x लिखा है। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है अभी के लिए, जब तक तुम्हें समाकलन नहीं आता, जब आने लगे तुमको ये सब हलवा लगने लगेगा मेरे जैसा। इसमें प्लस का a जोड़ो, माइनस का a घटा दो, तुम्हारे मन में विचार आएगा कि हम कैसे जानेंगे कि नहीं इसमें ऐसा। हमको नीचे अभाव, ऊपर अभाव दिखा, यहाँ पर ए था, यहाँ पर कहीं पर ए नहीं था, तो हमने उस अभाव को पूरा कर दिया। कोई प्रॉब्लम? समझ गए ना हमको कैसे पता चला? जान गए कि नहीं जान गए? जहां चीज कम ज्यादा दिखेगी तो हम अपने हिसाब से जोड़ घटा लेते हैं, इसी और सवाल को सरल कर लेते हैं। अब बच्चा हम लोग अगर तुम ऐसा करोगे तो इसको यहाँ पर हम लोग क्या, x प्लस का a अपॉन यहाँ पर a प्लस का x माइनस, अलग अलग कर रहा हूं बच्चा, इसको क्या a अपॉन यहाँ पर a प्लस का x हो जाएगा। प्रॉब्लम भाई? ये भाई सब खत्म हो गए, तो यहाँ पर x प्लस माफी चाहूंगा 1 हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन a अपॉन यहाँ पर a प्लस का x। इसका समाकलन क्या होता है, इसका क्या होता है, जो बताएगा उसको 2 रुपए दूंगा। आई मरबे तुम। कल ये सब इंट्रोडक्शन में मैंने बता रखा है, कर लोगे? नीचे देखो नीचे कुछ है क्या? नहीं है। इसका अवकलन करके नीचे रखेंगे, एक ही आएगा, कोई मतलब नहीं। ये कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी, इसको लॉग के ऊपर चढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत?
अगर यही सवाल ऐसे लिखा होता 1/a² प्लस x² तो लॉग ऊपर नहीं चढ़ता। अब इसको हम लिखते 1/a, यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर x/a प्लस का c। ये फार्मूला लिखाया होगा हमने, लिखाया ना, और न याद करो फार्मूला, जो लोग याद नहीं करेंगे तो बने ही नहीं पाएगा। देखो समाकलन का मतलब, इसमें तुम्हारी जब तुम्हें समाकलन आने लगेगा ना तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा घमंड होने लगेगा मैथ में कि नहीं हम कुछ उखाड़ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जो बता देगा ना अभी तत्काल 5 रुपए देंगे। 1 + x² फैक्टोरियल है प्लस x³ अपॉन यहाँ पर 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। बताओ इसका समाकलन, जो कोई बता देगा ना। ये फार्मूला लिखा है e⁻x dx, इसका समाकलन e⁻x + c। आंसर हो गया, कर लोगे, तुम बता नहीं पाए हो, याद रखोगे? याद रखोगे इसको पक्का? ऐसा नहीं यार, पैसे लेके आता हूं मैं, अगर पैसे लेके नहीं आता हूं ना तो किसी दुकान में श्रीनगर में खड़ा हो जाऊं ना तो वो हमसे पैसा नहीं मांगेगा, है ना। पावर ऑफ मैथ बाय शिवम का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायर माछमा देख लेते हैं। 12 नंबर सवाल प्रभु, क्या लिखा है? इंटीग्रेशन, यहाँ पर 1 - x², यहाँ पर रूट, ये कर लोगे, ये कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा है sec थीटा अपॉन, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है भैया, है भैया, कर लोगे बच्चा? देखो इसको, देखो देखो देखो, देख लो नहीं, एक नजर चूकी दुर्घटना घटी। इसको हम साइन कॉस में तोड़ लेंगे, बात समझे कि नहीं? देखो अगर हम t मानते तो मान ही नहीं सकते tan स्क्वायर x का कोई समाकलन नहीं होता है डायरेक्ट। इसको 1 यहाँ पर cos थीटा लिख सकते हैं, अपॉन यहाँ पर sin थीटा स्क्वायर, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा हो जाए। इसको काट दूंगा तो ये cos थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अलग अलग कर लूंगा तो एक cos थीटा बन जाएगा, एक cot थीटा बन जाएगा। ये फार्मूला लिखा है माइनस का cos थीटा प्लस का, कर लोगे बच्चा? पक्का पक्का कर लोगे? बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर सवाल, ये सब 14 नंबर था, कैसा कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा यहाँ पर साइन थीटा अपॉन, यहाँ पर क्या लिखा था? कॉस थीटा लिखा था अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तुम बच्चा हो ना सब लोग, तो इसको 1/sin थीटा लिख सकता, इंटू कॉस थीटा अपॉन यहाँ पर साइन थीटा लिख सकता ना। इसको क्या लिख सकता? कॉसेक थीटा लिख सकता, इंटू यहाँ पर कॉट थीटा लिख सकता। देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये फार्मूला लिखा है माइनस कॉसेक थीटा। पहले नहीं बोल पा रहे थे, अगर हम लपेट देते तो तुम लपटे रहते। अरे जो चीज ना है बताओ ना, ऐसा थोड़ा है। अच्छा हमको तो आता है, हमारा काम है तुम्हें सिखाना। अगर हम तुम्हें सिखा नहीं पा रहे हैं तो हम बेकार मास्टर है यार। बात समझे कि नहीं समझे? क्यों नहीं? हाँ यस सर बोली। 14 नंबर सवाल देखो, यहाँ पर क्या लिखा? वो कोई सोच में डूबी थी, क्या सोच रही थी, इसीलिए बोला। उसने सुना नहीं हमने क्या कहा, क्या कहा? आखिर चेले हमारे ही रग रग से वाकिफ है, सब आ जाते तुम से। अब तुम हम से वाकिफ हो कि हमारे सर जी कितना बोल सकते हैं। 14 नंबर सवाल देखते हैं। sin x - 2 अपॉन यहाँ पर x प्लस e⁻x। ये यार दी कौड़ी का सवाल है, कर लोगे? अरे इसका माइनस का cos x होता है, -2 इसको log के ऊपर चढ़ा दो, प्लस e⁻x प्लस t। कोई प्रॉब्लम? कर लोगे बच्चा? कर लोगे? हाँ कर लेना, ठीक। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको 15 नंबर सवाल। अब ये आया देखो,
ई की पावर लॉग यहाँ पर x अपॉन x लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आप सुनना, थोड़ा नया तरीका अपडेट कर देता हूँ, थोड़ा लॉजिक ला देता हूँ। इसको क्या मानोगे, टी। क्या मानोगे बेटा, टी मानोगे, कोई दिक्कत ऐसा नहीं कि टी मानो, तुम जे मानो तो डीजे बन जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, बात समझे कि नहीं समझे। इसको यहाँ पर लॉग यहाँ पर x बराबर क्या मानूंगा, टी। अब तुम्हारे मन में विचार आ रहा होगा कि प्रभु ई का क्या माने रेखा मान लेते हो, तो इसलिए कि इसका अवकलन 1/x होता है। पहले करके दिखाता हूं तब समझ जाओगे। 1/x यहाँ पर dt अपॉन क्या हो जाएगा, dx। प्रॉब्लम, इसका आरा पारा कर दो तो dx इक्वल यहाँ पर x dt हो जाएगा। देखो चाहे dx की जगह हमें x dt रखना है, तो यहाँ पर e की पावर यहाँ पर t माना था, अपॉन यहाँ पर x यहाँ पर dt हो जाएगा। इससे इसको काट दूंगा, e की पावर t यहाँ पर क्या हो जाएगा। इसका हम लोग समाकलन कर देंगे तो इसका समाकलन e की पावर t प्लस का c, इसका e t का मान रख दो यहाँ पर लॉग यहाँ पर x प्लस का c। बताओ समझा पाया कि नहीं समझा पाया, पक्का समझ गए ना। अच्छा एक बात, अभी बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे मानने वाले पूरे समाकलन में मानना ही, जिंदगी माने हम बैठे हैं कि अब नहीं खोई जाइए, अब नहीं खोई जाइए, माना कि जैसे अब नहीं खोई जाइए, केस बिगड़ते चले जा रहे हैं, आ जाते हैं सुनते हैं। थोड़ा बहुत तो बिगड़ना भी चाहिए, गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे। आदमी हॉस्पिटल जाता है तो आदमी बीमार नहीं होता है, केस बिगड़ रहा है, केस सुधर रहा है, डॉक्टर बोलता आदमी को केस बना देता है। क्या जीवन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा बेटा, 16 नंबर सवाल। इंटीग्रेशन cos x माइनस 5/x प्लस e की पावर x आ जाएगा ना भाई। 17 नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल देख लेते हैं, रब कर देता हूं। देखो 17 नंबर सवाल क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस का cos यहाँ पर x। देखो इसको परिमेयकरण से भी किया जा सकता है, फार्मूले से भी किया जाता है। कैसे कर दें बताओ, परिमेयकरण कर दें। यहाँ पर 1 प्लस का cos यहाँ पर x हो जाएगा अपॉन 1 प्लस cos x हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 1 प्लस का cos x अपॉन, इसको मैं क्या कर सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अरे थीटा नहीं है x है, कोई दिक्कत। एक फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसका कोई बता दे, जान जाए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कैसे आया। इसमें कमी दिख रही है ना, तो इसकी कमी पूरा कर दो भाई, ले। अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो बताया था आपने। जहां मैथ में जहां कमी दिखाए वहां पर अपना जोड़ घटा लो, काम खत्म। यही बात की तो आराम है, इसीलिए तो गणित पढ़ाते नहीं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे होते, भगवान कसम उसमें। हाँ वो हमारा एक दी तुम अगर उमर चिट्टू भर का हूँ एक मोल जोड़ दे तो वो फाइल के इतना बड़ा हो जाए। पहले हम गए थे तो केमिस्ट्री पढ़ाने गए थे, हम केमिस्ट्री पढ़ाने गए थे स्कूल में। पहला स्कूल जनता शिक्षा संस्थान घाटमपुर, मैं वहां पर केमिस्ट्री पढ़ाने गया। तो लड़का यार हमसे पूछे तो हमका सौदे ना आवे, केमिस्ट्री के अभाव आपके नहीं, त्रेता थे जब राम पैदा हुए थे, जब से टीचर के केमिस्ट्री का अभाव है। बात समझेगी नहीं समझे, तो इसलिए केमिस्ट्री छोड़ के मैथ में आ गए। अब 10 सालों से मैथ पढ़ा रहे हैं, बात समझे। एमा आराम राती, ज्यादा हिंदी नहीं है, सबसे मेन मुद्दा हिंदी का होता है। अगर कहूं अगर हिंदी ही नहीं हमें पता चलो कर अच्छी आ जाते हैं, सुनते हैं। इसको क्या लिख सकता हूं 1 प्लस का cos यहाँ पर x अपॉन ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। हाथ लग में गुदा रखा है ना, भुला जाओ तो हाथ चेक कर दे हमारे से, है ना, समझ रहे बात का। इसको अलग अलग कर ले बच्चा, इसको अलग करेंगे तो 1 अपॉन यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस का cos थीटा यार, थीटा लगा जिंदगी में ईटा यहाँ पर। इसको करेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर
एक्स तो एक्स। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिख सकता बेटा, कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकता प्लस, अभी अभी अलग अलग किया था, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक यहाँ पर एक्स इंटू, इसको क्या लिख सकता, कॉट यहाँ पर एक्स लिख सकता, यहाँ पर क्या लिख सकता, dx लिख सकता। इसको लिखूंगा यहाँ पर, इसका समाकलन करूंगा तो माइनस का कॉट एक्स होता है, इसका माइनस का कॉसेक एक्स प्लस का, कर लोगे पक्का? समझा पाए कि नहीं समझा पाए भाई? हाँ, नहीं करने को तो कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं करने को तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर फंक्शन बन रहा है, एक बात समझो, अगर फंक्शन बन रहा है तो लाजमी है तो उसको बनाया जा सकता है। बात समझे कि नहीं समझे? ऐसा नहीं है। कैसा मतलब? अच्छा अच्छा, फार्मूले से ले, फार्मूले देख लो। अभी नहीं करता, आगे चल के बहुत करूंगा। जब तुम लोग भी बराबरी करने लगोगे मेरी, तब हम तुम्हें टाला वाला दिया करेंगे। तुम अगर हमें जी मेरे का कॉन्सेप्ट दिखाओगे, हम दूसरे टाइप से बता दिया करेंगे। जो अभी नहीं करता, अभी अभी अबे तो मतलब तुम कोरे कागज हो। अरे होशियारी दिखानी है तो होशियार से दिखाओ, तुमसे अब का दिखाए फायदा। जब तुम भी आ जाओगे बराबर में मेरे ज्ञान लेके, तब मजा आएगी। तब हमारी तुम्हारे बीच में, अरे जाने कितना तुम रोज जाने कितनी बहस करोगे आके, यही सवाल पुनः देख लो, बहुत बहस करोगे। ऐसा नहीं ऐसा बना सकते हैं, ऐसा नहीं ऐसा बना सकते हैं। हम संतुष्ट में मुस्कियाया करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, 1 माइनस 2, यहाँ पर साइन स्क्वायर, यहाँ पर x बाई 2 माइनस, ओ सॉरी, इतना हो जाएगा। अंदर गुणा कराओ, काट दो, 1/2 बाहर निकाल लोगे, कॉसिक बन जाएगा, माइनस कॉट आंसर हो जाएगा, आंसर बदल जाएगा। समझ लो, समाकलन में ऐसा नहीं है, तरीका बदला तो आंसर बदला। बात समझे कि नहीं समझे? ट्राई टू अंडरस्टैंड, कर लोगे ना बच्चा? देखो एक चीज बताएं, ऐसा नहीं है। देखो अगर लोग अपाचे लेते या बुलेट लेते या हीरो अंडा लेते, हीरो अलग है अंडा अलग है, तो ऐसा थोड़ा कि आदमी खरीदता नहीं है, सब खरीदते जो लेवल का है। ऐसा नहीं, उसमें कोई परिवर्तन है, अपना लॉजिक डालो तो उस काम करता। ऐसा नहीं यार, हम बताएंगे क्यों ऐसा, फिर ऐसा सेम तरीका ना चलता रहे, है ना? अपना लॉजिक रखो, काम खत्म। इसको देखो, इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या लिखा, 1 प्लस का कॉस यहाँ पर 2x, कर लोगे बच्चा? नहीं कर पाओगे। इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है। यहाँ पर ऐसे ही 1 प्लस का यहाँ पर 2, यहाँ पर कॉस स्क्वायर x माइनस का, इससे काट देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स, इसको √2 बाहर कर लो, इसको क्या कर सकता हूँ, रूट यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसको काट दूंगा, √2 इंटीग्रेशन कॉस यहाँ पर एक्स, कॉस एक्स क्या होता है, साइन यहाँ पर एक्स प्लस का, कर लो बच्चा? कहा नहीं आया बताओ बच्चा? ये फार्मूला नहीं होता cos 2x का, फार्मूला होता, रख दिया, एक से एक काट दिया, ये रूट से बाहर निकलेगा नहीं तो रूट सहित निकाल लिया, और देखो कॉस स्क्वायर बचा तो स्क्वायर से रूट काट दिया, बस समाकलन कर। अब बताओ कोई प्रॉब्लम? अगर तुम्हें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो दूसरा प्लान है, अकेले अभी नहीं बताऊंगा। कर लोगे ना बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गए लघु उत्तरीय प्रश्न, अब बड़े बड़े थोड़ा प्रश्न आ गए, उनके बाद देखो सुनते हैं। 19 नंबर सवाल, इंटीग्रेशन 2 माइनस 3, अरे साइन यहाँ पर x अपॉन कॉस स्क्वायर यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या करोगे? अब एक कोटेशन लिख लेना, मैथ में तुम जो कुछ कर सकते हो वो करो। बात समझे कि नहीं समझे? हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, अलग अलग कर सकते, अलग अलग कर लोगे बच्चा? देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन 2 अपॉन यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर लोगे बच्चा? इसको ऊपर चढ़ाओ तो यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, अभी मैंने इसको अलग अलग किया था तो एक बन जाएगा हमारा सेक बनेगा, एक बनेगा tan, बना लोगे? दिख रहा है तुमको कैसे बना? अलग अलग कर दिया ना, तो इसको 2 यहाँ पर इसका होता है tan x माइनस
3 इसका होता है सेक एक्स प्लस का आंसर। कर लोगे भाई हुआ, पक्का कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 2 cos x अपॉन यहाँ पर 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस का 1 ऐसे लिखा हुआ है सवाल। क्या करोगे, अलग अलग 2/3 बाहर निकाल लोगे। एक बनेगा हमारा cos x, एक बनेगा cot और माइनस इंटीग्रेशन एक यहाँ पर क्या लिखोगे dx। तो यहाँ पर 2/3 इसका माइनस का cos x होता है और माइनस एक्स प्लस कर लोगे भाई, पक्का पक्का कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर समझ पाए कि नहीं समझ पाए, उसमें कुछ नहीं था। अगला 21 नंबर सवाल बढ़िया सवाल है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट BMI। यहां पर क्या हो जाएगा, x के पावर 4 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1। देखो बच्चा इसको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो भाई सब लोग देखो, इसका dx लिखा हुआ है, dx लिख दिया, समझना सब लोग अच्छे से, नहीं कंफ्यूज हो जाओ। अभी तो तत्काल तो सवाल तुमसे बनता रहेगा, फिर इसके बाद घर में जाओगे भूल जाओगे, तो इसलिए अच्छे से देखोगे तो याददाश्त में बना रहेगा। क्या करोगे, x के पावर 4 + 1 प्लस का 1 माइनस का 1, क्या किया मैंने, एक जोड़ दिया घटा दिया जी। ऐसा क्यों किया अभी समझ में आएगा, आगे चलूंगा। इसको x काते 4 - 1 अपॉन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक एक 2 होता है, 2 अपॉन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटीग्रेशन यहाँ पर dx। प्रॉब्लम एक लाइन छोड़ दी मैंने, तुम कर लोगे का थोड़ा शॉर्ट कर दी। देखो इसको एक साथ कर लिया, इसको जोड़ के अलग कर लिया, कोई दिक्कत। इसका देखो फार्मूला एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, अपॉन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 लिख सकता हूं, प्लस इंटीग्रेशन इसका सीधे समाकलन कर ले, कर लेगा यार 2 tan इनवर्स यहाँ पर x हो गया। देखो इससे समाकलन का चिन्ह भी हटा दिया है, नहीं आप चाहें तो डायरेक्ट कर ले, इसमें dx लगा दो यहाँ पर, तो इसको अलग अलग कर लूंगा तो इसको क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस 2 tan इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कोई दिक्कत, इससे इसको काट दूंगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2 tan इनवर्स यहाँ पर x हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता है, x³ अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस का 2 tan इनवर्स यहाँ पर x प्लस का आंसर। कर लोगे बच्चा, दे सवाल इस कहां पर बच्चा, ये फार्मूला बाबू लिखा हुआ है, x घाते 4 लिखा है -1, तो इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, देखो एक का स्क्वायर करेंगे तो कोई मतलब भी नहीं है ना। तो इसका देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, कोई दिक्कत। ये हमारा ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक ब्रैकेट में, देखो यही लिखा मैंने। अब समझ गए, पक्का, ठीक। अरे यार कर लोगे ना बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर सवाल क्या लिखा है, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 माइनस का साइन यहाँ पर एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें तुम्हें कुछ कमी बेसिक दिख रही क्या, नहीं दिख रही, अब बताओ कैसे करें। अब बताओ कैसे करें, देखते हैं समझते हैं। dx क्या लिखा हुआ है, dx। देखो इसको सुनने का प्रयास करते हैं, यहां पर इसको हम लोग परिमेयकरण कर लेते हैं, बात समझे कि नहीं समझे, देखते हैं परिमेयकरण। इसको हम साइन यहाँ पर x अपॉन 1 माइनस, और तो मेरे अभी दिमाग में कुछ चल नहीं रहा, तो 1 प्लस का साइन यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस का साइन यहाँ पर x हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं।
इसको क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर साइन यहाँ पर 1 प्लस का, इसको हम क्या लिख सकते हैं प्रभु, यहाँ पर साइन यहाँ पर x लिख सकते हैं अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर यहाँ पर x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अंदर गुणा करा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कॉस बन जाएगा, कटे हटेगा आएगा वो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन यहाँ पर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x। अलग अलग कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। देखो अलग अलग कैसे करते हैं, इसको करूंगा तो एक बार हमारा क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा sec x और एक बन जाएगा tan x, और इसको करूंगा इंटीग्रेशन तो यहाँ पर क्या बन जाएगा tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर का डायरेक्ट कल ही बताया था मैंने तुमको। इसको क्या लिख सकता है, sec यहाँ पर x इंटू यहाँ पर tan x और प्लस का इसको लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x माइनस का 1। फार्मूला पढ़ाया था मैंने, कल बताया था। इसका क्या होता है sec x होता है, प्लस का इसका क्या होता है tan x होता है, इसका माइनस x प्लस का c। कर लोगे बच्चा पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा नंबर कराना है, 23 नंबर सवाल। देखो 23 नंबर सवाल, 23 नंबर बढ़िया सवाल है मस्त। इंटीग्रेशन 5 cos क्यूब यहाँ पर x प्लस 2 यहाँ पर साइन यहाँ पर क्यूब यहाँ पर x अपॉन यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। कोई दिक्कत, क्या करोगे इसको अलग अलग, क्या करोगे अलग अलग कर लोगे। यहाँ पर 5 cos स्क्वायर क्यूब यहाँ पर x अपॉन 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस 2, इसको 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 साथ ही में लिख लेता हूँ, क्या जाता है अपना। यहाँ पर क्या हो जाए 2 साइन यहाँ पर क्यूब यहाँ पर x अपॉन 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। यहाँ पर क्या लिख लोगे 2 से 2 खत्म, देखो एक ये कॉस से कॉस खत्म तो एक ऊपर कॉस बच जाएगा, साइन से साइन खत्म एक साइन ऊपर बच जाएगा ना। 5/2 बाहर निकाल लो, ऊपर क्या बचा बच्चा हमारे साथ कॉस बचा, एक तो बनाएगा कॉसेक बनाएगा, एक बनाएगा कॉट एक्स, यहाँ पर प्लस लगाओगे, एक बनाएगा हमारा साइन बचा हुआ है, एक बनाएगा सेक बनाएगा, एक क्या बनाएगा tan x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। तो 5/2 इसका माइनस का कॉसेक यहाँ पर x होता है और प्लस का यहाँ पर सेक x होता है, प्लस का c होता है। कर लोगे बताइए, कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं। कर लोगे बच्चा पक्का, कुछ अलग अलग कर दिया बस, तुम तोड़ना है बस। कल एक लाइन तुम और कर सकते हो इसमें चाहो, मैंने छोटा करने के लिए थोड़ा लाइन, जब तुम समझने लगते हो तो मैं उतनी चीज को शॉर्ट करता चला जाता हूँ धीरे धीरे करके, आदत नहीं हर चीज में लॉन्ग कट डालूंगा ना तो तकलीफ हो जाएगी। अगला सवाल 24 नंबर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है रूट यहाँ पर x प्लस का a प्लस रूट यहाँ पर x प्लस का b। क्या करोगे बताओ, परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे परिमेय करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट यहाँ पर बेटा x प्लस का a माइनस रूट यहाँ पर x प्लस का b अपॉन रूट यहाँ पर x प्लस का a माइनस यहाँ पर रूट यहाँ पर x प्लस का b हो जाएगा। कोई दिक्कत, कर लोगे बच्चा। इसका हम कुछ तो कर नहीं सकते तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस a माइनस रूट x प्लस का b अपॉन, इसका मैं डायरेक्ट मल्टीपल करा देता हूँ, रूट हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस का a माइनस अंदर गुणा हो जाएगा x माइनस b हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझा पा रहा हूँ नहीं, समझ पा रहे हो बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अंदर ये माइनस आएगा तो माइनस का अंदर मल्टीपल करा दी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई वाली समस्या नहीं। x से x काट दिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ रूट यहाँ पर x प्लस का a माइनस रूट यहाँ पर x प्लस का b अपॉन, इसको a माइनस b लिख सकता है, इसको बाहर निकालूंगा 1 अपॉन a माइनस b हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूँ रूट यहाँ पर x प्लस का a माइनस रूट यहाँ पर x प्लस का b हो जाएगा। कुछ नहीं करना, 1 अपॉन a माइनस b, ऊपर इसको x प्लस a के होल पावर इतना लिख सकते हो और माइनस समाकलन इसमें भी लगाओगे, मत लगाओ नहीं, इसमें भी यहाँ लिखना पड़ेगा। इसका करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस b के होल पावर 1/2, बस समाकलन कर लोगे
कर ही देता हूं मैं। 1/a माइनस बी हो जाएगा, समाकलन करोगे तो इसका करेंगे तो यहाँ पर क्या है, x प्लस a के होल पावर 3/2 हो जाएगा, तो 2 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। बिल्कुल सेम ऐसा ही यहाँ पर x प्लस बी के होल पावर 3/2 हो जाएगा, नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 प्लस का, कोई दिक्कत कर लो। लास्ट अंतिम सवाल, खैर तुम लोगों ने खूब मेहनत की आज। ये सवाल दिमाग से पढ़ना, बाकी दिल से पढ़े हो तो कोई बात नहीं। साइन के पावर 8x माइनस कॉस के पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। कोई दिक्कत बाबू? जैसा जैसा मैं करता जाऊं वैसा वैसा करते जाना। देखो अलग अलग तुम स्कूल में शायद दूसरे टाइप से बता दें, हम यही हमेशा एक बात को याद रखते हैं सवाल पढ़ाते समय कि हम सवाल को सिंपल कर पाए, सरल कर पाए, बात समझे, इजी तरीके से बता पाए। तो यही चीज है इसको मैं बताने का, अपना इसमें कुछ योगदान डाल रहा हूँ, इसको समझिएगा तुम लोग अच्छे से एकदम। बाबू हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सुनना हमारी बात को, जैसे लिखा है इसको वैसा लिख लेना। माइनस कॉस यहाँ पर 8 यहाँ पर x का फॉर्म। हमने एक फार्मूला पढ़ाया है बाबू, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप एक की जगह ये पुट करा सकता कि नहीं करा सकता? पक्का? तो मैं पुट कराऊंगा यहाँ पर साइन का, यहाँ पर क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा है क्या, x है, x है, और प्लस का साइन स्क्वायर x माइनस यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, यहाँ पर dx। प्रॉब्लम इतनी बात समझ पाए? इस सवाल में पहले मुझे क्या करना है कि एक की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कराना है, याद रखोगे ना? पक्का? ठीक। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर सुनना, इसको साइन के पावर 8x माइनस कॉस के पावर 8x अपॉन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x हो जाएगा, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। समझ में आया क्या किया मैंने? क्या किया? ये 2 बार लिखा था, तो 2 बार लिखा था, अलग अलग करके लिख दिया, जोड़ोगे तो यही बन जाएगा। समझ में आया? पक्का? अब देखना, यहाँ पर साइन के पावर 8x हो जाएगा माइनस कॉस के पावर 8x हो जाएगा अपॉन, इसको भाई साहब के इसके साथ कर देता हूं, नहीं ऐसा करता हूं, इसको ये साइन स्क्वायर x हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तुम इसको साइन को इधर लिख लेना, कॉस को इधर लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, कुछ से कोई समस्या नहीं। यहाँ पर प्लस का कॉस स्क्वायर x हो जाएगा और इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। बताओ समझ में आया भाई? इसको एक साथ लिख लिया, इसको एक साथ लिख लिया, लिखा वही है, कोई दिक्कत? यहाँ पर लिखोगे साइन के पावर 8x माइनस कॉस के पावर 8x हो जाएगा अपॉन, इसमें देखो साइन कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर कॉमन कर लूंगा, साइन x कॉमन कर लूंगा, कर लिया। यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर x बन जाएगा, इसमें कॉस कॉमन दिख रहा होगा, इतने लाइन पे दिख रहा है ना, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर x कॉमन कर लूंगा, तो यहाँ पर 1 माइनस का साइन स्क्वायर x हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इधर देख लेते हैं, वहां लचना पड़ेगा, कोई दिक्कत प्रभु? अब यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखोगे साइन के पावर 8x माइनस कॉस के पावर 8x ऐसे अपॉन, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x हो जाएगा प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इनका मल्टीपल करा दूंगा, तो यहाँ पर साइन के पावर 4x का होल स्क्वायर लिख सकता, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। माइनस यहाँ पर कॉस के होल पावर x का होल पावर 2 लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं, इसका मल्टीपल करा दूंगा, तो यहाँ पर साइन लगाते 4x प्लस कॉस लगाते 4x हो जाएगा। बोलो
समझ पाए ना। इसको क्या लिख सकता, इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ, तो एक ब्रैकेट में साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन के पावर 4x माइनस कॉस के पावर 4x हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4 यहाँ पर x है। इसको आए, इतना बवंडर क्यों किया तुम, समझ रहे हैं। इतना होने के बाद अब इसके आ जाते हैं नीचे, यहां पर बाबू देखो, यहाँ पर साइन के पावर यहाँ पर 4x माइनस कॉस के पावर 4x dx लिखा है, इसको मैं क्या लिख, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकता, माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकता, फिर क्या बन गया हमारा, बन गया ना भाई। तो इसको मैं लिख सकता साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x इंटू माइनस कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये इसका काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x यहाँ पर dx। अच्छा बाबू, इससे माइनस कॉमन कर ले, माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। कोई दिक्कत। और फिर इसके बाद ये काय का फार्मूला लिखा हुआ है, cos 2x का लिखा हुआ है, तो माइनस का cos 2x का फंडा लिखा हुआ है, यहाँ पर cos 2x हो जाएगा, हो जाएगा। और जब इसका समाकलन कर लेंगे तो क्या, माइनस साइन यहाँ पर 2x करूंगा तो 2 प्लस का c, आंसर खोदा पहाड़ निकली चुया। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर दे बच्चा इसको।